Good evening audience. The objective of today's lecture, today's video is the difference between mission and vision and the goals and objectives. एक common man जो है वो अमूमन these two terms are used interchangeably, और अगर आप interchangeably यूज़ नहीं भी कर रहे होते हो, जो कि ज़ाहिर है गलत है, interchangeably यूज़ नहीं होनी चाहिए. there is a technical difference, और mission और vision में तो बहुत बड़ा difference है. तो आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, मिशन. व्हाट इज मिशन? मिशन इज what organization does in the society. What is the job of organization in the society? What is the role of organization in the society? What is the reason for existence? अब कुछ बच्चे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस है वो प्रॉफिट है. नहीं, प्रॉफिट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. यानी वो कौन सी एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म करके इदारा प्रॉफिट अर्न करता है, दैट एक्टिविटी इज़ नोन एज मिशन. फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़ा ऊपर चले जाएं, 40,000 फीट की बुलंदी पे आपको नीचे बहुत सारे इदारे नजर आएंगे. यू विल सी एप्पल, यूनिलीवर, ICAP, ACCA, आपको बहुत सारे इदारे नजर आएंगे. तो अगर आप उनसे ये सवाल पूछें कि व्हाट डू यू डू इन द सोसाइटी, तो वो आपको एक लाइन में जवाब देंगे. किसी न्यूज़पेपर से पूछें तो वो न्यूज़पेपर आपसे कहेगा माई जॉब इज़ टू प्रोवाइड टाइमली, रिलायबल, रेलिवेंट न्यूज़. अगर आप ICAP से पूछे तो बोलेगा माई जॉब इज़ टू वर्क एज अ रेगुलेटर. अगर आप किसी फूड मैन्युफैक्चरिंग, या अगर आप किसी बैंक से पूछें तो वो एक, या अगर आप किसी एयरलाइन से पूछें तो बोलेगा माय जॉब इज़ टू प्रोवाइड सेफ जर्नी. ये जो एक लाइन में इन्होंने जवाब दिया है, दिस वन लाइनर, टू लाइनर इज़ नोन एज द मिशन. कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डज इन द सोसाइटी, रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस, और वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग. यानी आपका क्या मकसद है इस इदारे में रहने का. कहने को ये अमूमन 1 और 2 लाइंस होती हैं. क्या ये ज़रूरी है रिटन लाइंस हो? नॉट नेसेसरी. ये ज़रूरी नहीं है कि रिटन भी हो, लेकिन अमूमन अगर ये रिटन होती हैं तो ये आपकी वेबसाइट पे या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट आती है उस पर होती हैं. कंपनी के हेड ऑफिस उनकी वॉल्स पे लिखी होती हैं. तो अगर एग्जामिनेशन में कभी आपसे पूछ भी लिया जाए कि दिस इज़ XYZ ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर आस्क्ड टू राइट अ मिशन स्टेटमेंट, तो यू डोंट नीड टू राइट 1 और 2 पेजेस. आपको क्या लिखना है? सिर्फ 1 और 2 लाइन में उस मिशन स्टेटमेंट को समझाना है, या आप उसको लिख के देंगे. अगर मैं यहाँ पर और थोड़ी सी बात करूँ, कहने को ये मिशन स्टेटमेंट 1-2 लाइन की होती है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं करना इदारे ने. और ये मिशन स्टेटमेंट सेट करना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एग्जीक्यूटिव्स की है, सीनियर्स की है, बट इट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड. देखो, ये काम डेलीगेट नहीं होगा, लेकिन कम्युनिकेट ज़रूर होगा. कहाँ तक? बोर्ड रूम से लेके टिल द ऑपरेशनल लेवल, कस्टमर फेसिंग यूनिट. क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि मिशन स्टेटमेंट की आवाज़ जो है वो बोर्ड रूम तक ही गूंजती रहती है, उससे आगे जाती ही नहीं है. तो और आपके सामने एग्जांपल भी, आप ये प्रैक्टिकल केसेस पढ़िएगा भी, एनरॉन का भी, ऑर्थर एंड एंडरसन का भी. ज़ाहिर है बहुत सारे उनको बहुत से एंगल से देखा गया है, लेकिन वन ऑफ द एंगल्स ऑफ दैट कोलैप्स वाज द इग्नोरिंग मिशन स्टेटमेंट. कहने को 1-2 लाइन है, लेकिन अगर इसे इग्नोर कर दिया जाए तो वर्स्ट केस सिनेरियोज ये होते हैं कि इदारे कोलैप्स भी कर जाते हैं. दिस इज मिशन. सेकंड इज द विजन स्टेटमेंट. व्हाट इज विजन? देखिए, मिशन क्या था कि इदारा इस वक्त क्या कर रहा है, व्हाट इज द जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ. विजन से मुराद ये है कि वेयर ऑर्गेनाइजेशन सी इटसेल्फ इन फ्यूचर. आपसे पूछा जाए अगले 10 साल बाद ये इदारा कहाँ होगा, तो अब जो आप लाइन देंगे दैट इज़ नोन एज द विजन. यानी मिशन इज़ फॉर हेयर एंड नाउ, वेयर इज विजन इज़ ऑलवेज फॉर द फ्यूचर. अब देखें, एक आम आदमी उस फ्यूचर को नहीं देख सकता, तो सर उसको कौन देखता है? उसे देखती है वो क्वालिटी, और उस क्वालिटी को हम कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी. जैसे स्टीफन कवी ने कहा है, किताब में पढ़ रहा था कि विजन इज़ नॉट समथिंग यू सी फ्रॉम योर फिजिकल आइज. क्योंकि देखें, फिजिकल आंखों की एक लिमिट है, आप एक लिमिट तक देख सकते हो. विजन क्या है? यू सी फ्यूचर फ्रॉम योर माइंड आइज, फ्रॉम योर हार्ट आइज. दिल और दिमाग की निगाह से फ्यूचर को देखना. इसका मतलब ये हुआ कि आज आपसे एक लीडर, एक इदारे का लीडर एक ऐसी बात करे कि अगले 10 सालों में ये कुछ होने वाला है, जिसको सुन के आम आदमी हंसे. यानी इट लुक्स एब नॉर्मल. विजन शुड बी एब नॉर्मल. एक आम आदमी को उस पर यकीन ना है, लेकिन लीडर वो होता है जो उस विजन को देख भी रहा होता है, एंड ही मेक्स द विजन कम अलाइव. इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, ये जो बोइंग कमर्शियल एयरक्राफ्ट नहीं बनाती थी, लेकिन अगर आप आज से 50-60 साल पहले चले जाएं तो ये तो जंगी जहाज़ बनाया करती थी. बट द CEO बिल एलन, उसने जो फ्यूचर देखा, उसने कहा जो अगला दौर है वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट का है. पूरा इदारा वाज अगेंस्ट, जो पूरा इदारा था वो उसके अगेंस्ट था, दैट पर्टिकुलर CEO बिल एलन के. और उसके पास उस वक्त इतने कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे. अपनी वेल्थ से, इदारे की वेल्थ से बढ़ के जाके उसने लोन लिया
और किस तरीके से उन्होंने मार्केटिंग की। ज़ाहिर एक बिल्कुल नया स्टाइल लाए थे जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे भी, कि माना इन इदारों के जो कस्टमर होता है वो कस्टमर होती है एयरलाइंस, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कस्टमर को टारगेट नहीं किया बल्कि कंज्यूमर को टारगेट किया, जो सप्लाई चेन में एंड में कंज्यूमर था उनको। इसकी सेफ्टी, इसकी स्पीड, यानी ये बड़ी एडवर्टीजमेंट मशहूर हुई थी कि 7 आवर्स टू ब्रश अप योर फ्रेंच, और इसकी स्पीड के मुतालिक बात की। और फिर एक ऐसा टाइम भी आ गया, यानी इन्होंने मोटिवेट किया आम आदमी को कि वो प्रेशराइज करें एयरलाइंस को कि एयरलाइंस इनसे जहाज़ खरीदें। और फिर एक ऐसा टाइम भी आया, आज तो खैर बोइंग बहुत आगे, कि लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि इफ़ इट इज़ नॉट बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग। ये ज़ाहिर है उसका विजन था। आज आपके सामने लोग बाकायदा अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो इस हिसाब से स्केड्यूल करते हैं कि जी हमें ड्रीम लाइनर में बैठना है, 787 में बैठना है, इस तरह चल रहा है। तो दिस वॉज द विजन। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिशन एंड द विजन। मिशन is what you doing right now, what is the job of the organization in the society right now, and where organization see itself in future, this is the vision। मैं साथ साथ गोल्स और ऑब्जेक्टिव से ही बात कर लूँ कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी बच्चे अमूमन इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन अगेन टेक्निकल डिफरेंस। गोल और ऑब्जेक्टिव अगर हम उसको डिफ़ाइन करें, द एंड्स, नतीजा, आखिर, the intention behind any decision, this is known as goal and objective। The difference is goals are qualitative whereas objectives are quantifiable, measurable। अगर मैं कहता हूँ कि I want to satisfy my student, तो I cannot measure satisfaction, I cannot measure motivation, तो ये मेरा क्या होगा, गोल होगा। लेकिन जब मैं कहूँगा we want to reduce our labor turnover rate by XYZ%, now I can measure it, I can quantify it, this is objective। इसीलिए objective को हम क्या कहते हैं, it should be smart, SMART, smart। It should be specific, it should not be vague, smart, specific, measurable, achievable, realistic, यानी फैंटेसी ना हो, टाइम बाउंडेड। तो गोल, और इसीलिए हम कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव जो है वो इतना स्पेसिफिक, इतना मेजरेबल ऐसा होता है कि वो आपको मोटिवेट करता है, जबकि गोल फिर गोल ही होता है। ऑल्दो गोल्स होते हैं लेकिन गोल गोल घूम ही रहा होता है। तो होप यू गॉट द clear difference between now the goal and objective, and especially the mission and the vision। In my upcoming lecture I'll be discussing one of the term, very important term, strategy, जो आप कोई हंड्रेड्स ऑफ टाइम देखेंगे अपनी बुक में। बिजनेस मैनेजमेंट के बच्चे बहुत देखते हैं इसको, स्ट्रेटजी के टर्म को। तो मैं उस पर डिटेल बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज बात नहीं करता, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बात करूँगा, स्ट्रेटजी पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे।